साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे आपको एक पल के लिए तो सोचना था कि वो उदी खुद साईं बाबा ने हमें हमारी मैना बेटी की सुलभ प्रसूति के लिए दी थी और आपने वो सारी पड़ोसन के बेटे को दे दी। अगर हम उदी ना देती और सहदेव मर गया होता तो क्या हम अपनी ही नजरों में ना गिर जाते? बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो। मालिक की बनाई इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो है मौत। अरे योगी वो है जिसे हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है और इसे तो सामने होते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं देता है, तो फिर इसे हर आत्मा में परमात्मा कैसे नजर आएगा? उस पाखंडी का गुणगान मेरे सामने मत करो। अगर तुम सब साईं बाबा के शिष्य हो तो मेरे पास क्यों आए हो? जहाँ अपने ज्ञान का अपनी साधना का आडंबर मचाया जाता हो वहाँ मालिक का निवास कैसे हो सकता है? योगी राज योगेश्वर महाराज की जय। योगी राज योगेश्वर महाराज की जय। महाराज बालक, इस योगी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ले लो, जितना चाहिए ले लो। मैं तुमसे दक्षिणा नहीं मांगूंगा। मैं तो यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ देने के लिए आया हूँ। तुम्हें भी दे रहा हूँ। वैद्य जी, मैं ले लूं? ये दे दूं? जितना तुम्हारी मुट्ठी में आता है उतना धन तुम ले सकते हो। हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम्हारा ही है, ले लो। तुम्हारा कल्याण हो बालक। जो लोग पैसे में अपनी उन्नति अपना उत्कर्ष समझते हैं श्यामा, वो ये नहीं जानते कि कभी कभी पैसा इंसान को बहका देता है और उसकी उन्नति के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देता है। परंतु देवा, सुख तो पैसे से ही खरीदा जा सकता है ना? श्यामा, सुख और दुख की व्याख्या और कल्पना हर इंसान की मनोदशा पर निर्भर होती है और हर इंसान के साथ बदलती रहती है। जिस हालात में एक को सुख मिलता है उसी हालात में दूसरा दुखी हो सकता है। इसका मतलब क्या पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए बाबा?
जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के लिए नहीं जीना चाहिए। पैसों से हम सुख खरीद सकते हैं, ये एक भ्रामक कल्पना है। क्योंकि जो निर्धन है वो सुखी हो सकता है और जो धनवान है वो दुखी हो सकता है। हर किसी का सुख और हर किसी का दुख अलग अलग है। परंतु बाबा, पैसे का आकर्षण तो हर किसी को होता है। इस आकर्षण से कैसे बचा जाए बाबा? मालिक की भक्ति में दिल लगा दो। पैसा सुख दे सकता है, लेकिन शाश्वत चिरंतन सुख नहीं दे सकता। मालिक की दुआ है जो शाश्वत चिरंतन सुख समाधान देती है। पैसा बरकत देता है, लेकिन साथ साथ अहंकार और महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा देता है। लेकिन मालिक की कृपा से जो मनः शांति हमें मिलती है, वो हमें एहसास दिलाती है कि मालिक हमारे साथ है। पैसा आर्थिक उन्नति देता है, मालिक की भक्ति आध्यात्मिक उन्नति देती है। यह आध्यात्मिक उन्नति ही इंसान के लिए मोक्ष मुक्ति के द्वार खोलती है। सबका मालिक एक। द्वारकानाथ जी, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने किसी से दक्षिणा नहीं ली, बल्कि दक्षिणा दी। अब आप इसका चमत्कार देखिएगा। अब पूरे शिरडी में ये समाचार आग की तरफ फैल जाएगा कि स्वामी योगेश्वर महाराज अपने भक्तों का कल्याण मुट्ठी भर पैसा देके करते हैं। फिर तो सारी शिरडी साईं बाबा को छोड़कर आपका ही भजन करेगी। यहाँ इस आश्रम में आपकी आरती उतारेगी स्वामी जी। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ओम जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। आनंद सुरधरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। राम राम। मैं अपनी योग साधना से आप सबका कल्याण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हमारी योग साधना का उद्देश्य है आपका उद्धार। वैद्य जी, स्वामी जी से कहकर मेरा भी उद्धार करवा दीजिए। करूं उद्धार? योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम सब खामोश हो? नानावली,
तुम्हें क्या हो गया? बाबा, आज आपके आरती करने कोई नहीं आया बाबा। सभी उस ढोंगी योगी की आरती करने चले गए। नहीं सगुण, निंदा किसी की भी नहीं करते। लेकिन बाबा, स्वामी योगेश्वर जी तो आपकी निंदा करते हैं। नहीं नूरबा जी, स्वामी योगेश्वर तो मेरी भक्ति करते हैं। अच्छा, अगर स्वामी आपके भक्त हैं तो द्वारिकानाथ और वैद कुलकर्णी को क्या कहेंगे आप? परम भक्त। मालसापति जी, आप हंस क्यों रहे हैं? द्वारिकानाथ, वैद कुलकर्णी और स्वामी योगीराज मिलकर शिरडी के लोगों को साईं बाबा से दूर ले जा रहे हैं। जो साईनाथ को जानते हैं वो साईनाथ से दूर कहीं नहीं जाएंगे। लोगों को द्वारिका माई और बाबा से दूर रखने के लिए वो पैसे दे रहे हैं। नूरबा जी, लोगों के उत्कर्ष का समय आया होगा, इसीलिए तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं। फिर भी देवा, आप स्वामी जी को शिरडी से दूर भेज दीजिए। जिन्हें मैंने खुद शिरडी बुलाया है, उन्हें बिना मिले मैं वापस कैसे भेज सकता हूँ? वैसे भी स्वामी योगेश्वर बुरा आदमी नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन उसके ज्ञान पर अहंकार की जो धूल जमा हो गई है उसे झटक कर फेंकना है। फिर योगेश्वर के ज्ञान का उपयोग समाज के हित में होगा। बाबा, तब तक तो वो पैसे देकर शिरडी के लोगों का दिमाग खराब कर देगा। अगर शिरडी के लोगों के भाग्य में धन प्राप्ति का योग है तो कोई क्या कर सकता है नानावली? फिक्र ना करो, योगेश्वर सबका कल्याण ही कर रहा है। सबका मालिक एक। सुरेंद्र देख, कितने सारे पैसे, देख देख। अगर भाई, इतने पैसे? दिखा ना? इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? स्वामी जी, स्वामी योगेश्वर जी की मेहरबानी है। तुम्हें पता है सुनंदा, पता है? तुम्हें पता है कि मुझे इतने पैसे मिले, ये देखकर सारी शिरडी आश्रम में पहुंच गई। दो मुझे पैसे। नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा तुझे। इसकी मैं शराब पीऊंगा। क्या? शराब? घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं, और तुम इतने सारे पैसों की शराब पियोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं अपने लक्ष्य को क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी उसे? लाओ, मुझे ये पैसे दे दो। शराब पिलाओ? हाँ। शराब बहुत अच्छी चीज है, सबको पिलाओ शराब पिलाओ। माँ, उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है? माँ, तुम मत रो माँ। मैं कुछ नहीं मांगूंगा खाने के लिए, कभी भी नहीं कहूंगा कि मुझे भूख लगी है माँ। नहीं मेरे बच्चे। सभी तुम्हारा गुणगान करते हुए कहते हैं कि मालिक ने चोंच दी है तो दाना भी देगा, लेकिन कहाँ है दाना? चोंच खाली, पेट खाली, जेब खाली, भरी हुई है तो केवल आंखें जिनमें आंसू ही आंसू हैं। इतने आंसू देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजता। करुणा के सागर कहलाते हो, लेकिन तुम्हारी करुणा की एक बूंद के प्यासे इंसान को तुम बूंद बूंद के लिए तरसाते हो। तुम तो किसी पर अन्याय नहीं करते, फिर यह अन्याय क्यों? तुम्हारी बनाई दुनिया में ऐसा भेदभाव क्यों मालिक? एक तरफ पेट भर खाना खाने के बाद खाना फेंका जा रहा है और दूसरी तरफ खाने के एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं ना?
फिर ये भेदभाव क्यों, ये पक्षपात क्यों? मुझे भी अपनी तरह पत्थर दिल क्यों नहीं बना दिया तुमने? क्यों मेरे मन में दया का भाव दिया? क्यों मुझसे लोगों का दुख दर्द नहीं देखा जाता? जब इंसान दाने दाने के लिए मोहताज होता है तो क्या तुम्हें सुकून मिलता है? अपने परिवार को भूखा प्यासा रखकर जब कोई अपनी प्यास शराब से बुझाता है तो क्या तुम्हें खुशी होती है? अपनी आंखें और कान क्यों बंद कर लिए तुमने? शराबियों के परिवार आंसू पीकर जीते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? उनका आक्रोश क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं जानता हूं अपने भले या बुरे कर्मों का फल इंसान को भुगतना ही है, लेकिन तुम तो दयालु हो। क्या नियमों का बंधन तोड़ नहीं सकते? क्या उस छोटे से बच्चे पर तुम्हें दया नहीं आती? इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि करुणा कर, जो आज तुम्हें दया का सागर कहते हैं ना, वो कल से तुम्हें निर्दयी न कहने लगे। सबका मालिक एक। लो, खा लो। क्यों? तुम्हें तो भूख लगी है ना? लो, खा लो, खा लो। नहीं, नहीं चाहिए हमें रोटी। माँ, मुझे भूख लगी है। नहीं, नहीं मिलेगा कुछ भी। चुप रहो। सुनंदा, उसे रोटी लेने दो। नहीं मालसापति जी, हमें ऐसी रोटी नहीं चाहिए। सुनंदा, साईं बाबा तुम्हें खुद रोटी दे रहे हैं और तुम ना कर रही हो। तुम साईं बाबा का अपमान कर रही हो। साईं बाबा खुद तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आए हैं और तुम? क्यों? क्यों आए हैं साईं बाबा? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया ना। लक्षा की माँ, जब जब मैंने बुलाया था तब नहीं आए, अब क्यों आए हैं साईं बाबा? अगर पहले आए होते तो लक्षा के पिता की शराब की बुरी आदत तो छूट जाती ना, लेकिन नहीं, सिर्फ द्वारका माई में बैठे प्रवचन देते रहे, यहाँ नहीं आए। हमें साईं बाबा के खिलाफ सुनना अच्छा नहीं लगता भाभी जी। अच्छा, अगर अच्छा नहीं लगता तो क्यों आए आप यहाँ? हाँ, मैंने तो नहीं बुलाया ना आपको, फिर क्यों आए? अच्छा, हमदर्दी जताने आए हो? हाँ, या ये देखने आए हो कि मेरा बेटा लक्षा रोता कैसे है? इस गांव में रहते हो ना तुम लोग? गांव के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारी? हाँ, बोलो, बोलिए मालसापति जी, जवाब दीजिए गुरुजी कि साईं बाबा और द्वारका माई सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं आप लोगों के लिए। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि गांव में कौन भूखे पेट सो रहा है? हाँ? आपको कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता ना? कभी आपने लक्षा के पिता की शराब की बुरी आदत छुड़ाने की कोशिश की? साईं बाबा तो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, लेकिन तुम सबने क्या किया? हाँ? इस गांव में शराब तो भरपूर है, लेकिन पीने को इस कुएं में एक बूंद पानी नहीं। अगर हमें प्यास लगेगी ना तो शराब पीकर मर जाएंगे। तुम सब जाओ यहाँ से, चले जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, जाओ यहाँ से।
का मालिक एक। बाबा, साईं बाबा, रो मत लक्षा की माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। मैंने आपका, गुरुजी का और मालसापति जी का अपमान किया है। लक्षा के पिता को शराब पीने से रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी थी बाबा, मेरी, उनकी नहीं। उनको दोषी कहकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। क्षमा चाहती हूँ साईं बाबा, क्षमा चाहती हूँ। आज के बाद न मैं रोऊंगी और न मेरा लक्ष्य रोएगा। हमें आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। चल लक्ष्य। तुम्हारी सुनन्ना मौसी आत्महत्या करने जा रही है, उसे बचाओ। तुम्हारी सुनन्ना मौसी आत्महत्या करने जा रही है, उसे बचाओ, उसे रोको तात्या, जल्दी करो। सुनंदा मौसी, और जल्दी तात्या। सुनंदा मौसी, रुक जाओ सुनंदा मौसी, रुक जाओ। नहीं सुनंदा मौसी नहीं, आपको साईं बाबा की कसम है।
मुझ में रब जैसी क्षमता है, तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम साईं राम, साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। प्रणाम साईनाथ। पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इसका फायदा तभी होता है जब हम इस जन्म में उस मालिक की भक्ति करें और मोक्ष को प्राप्त कर लें। आत्महत्या करने का मतलब है अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारना। मालिक, साधु संत कहते आए हैं कि मनुष्य देह पाना दुर्लभ है। हमारा ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। जो 5 तत्व मिलकर ये शरीर बना है वो हैं पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आप तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये पंच तत्व मतलब पंचमुखी। पंचमुखी परमेश्वर हमारे शरीर में निवास करता है। पृथ्वी तत्व में मां की ममता और सबको साथ लेकर उन्नति की तरफ, उद्धार की तरफ चलने की विशेषता। पृथ्वी तल में ऐसे गुणों का संगम हुआ है। ये मनुष्य शरीर ही है जिसमें आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति कर सकता है, उसका ध्यान कर सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। हमारे शरीर का दूसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि यानी तेज, रोशनी, ज्ञान। मालिक की सबसे खूबसूरत कृति है इंसान। इस मनुष्य योनि में हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हमारा शरीर, जीव और शिव, इनके मिलन से बनाया हुआ मालिक का सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में अग्नि की तरह तेजस्वी आत्मा रहती है। इस तेज का यानी आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तभी हमें मोक्ष, मुक्ति मिलती है। आप तत्व हमारे शरीर का तीसरा तत्व है। आप यानी पानी। मनुष्य शरीर को भूख प्यास तो लगती ही है। हमारे शरीर में जल तत्व के रूप में खून सिर से पांव तक बहता ही रहता है। शारीरिक संतुलन ठीक रखने के लिए ही ऋषियों ने मनुष्य को योग, ध्यान, धारणा, जप, तप और कसरत करने के लिए कहा है। मनुष्य शरीर का चौथा तत्व है वायु तत्व। जब से इंसान पैदा होता है तब से उसे हवा, वायु की जरूरत पड़ती है। जीने के लिए प्राण वायु आवश्यक है।
ये वायु तत्व प्रबल भी नहीं होना चाहिए और दुर्बल भी नहीं। अगर वायु तत्व प्रबल हो गया तो शरीर पर संधिवात, लकवा आदि बीमारियों का हमला हो जाता है। पांचवा और आखिरी तत्व है आकाश तत्व। हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा दिल आकाश तत्व ने व्याप्त किया है। यह आकाश तत्व ही हमें दया, क्षमा, शांति जैसे सद्गुणों का उपासक बनाता है और हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। पता है आपको, मनुष्य योनि प्राप्त करने की कोशिश तो देवता भी करते हैं। तो क्या ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर का अंत हमें खुदकुशी करके करना चाहिए? अगर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मोक्ष मुक्ति के द्वार खटखटाने हैं, तो हमें मनुष्य शरीर का महत्व जानना होगा। जान जाएंगे तो कभी आत्महत्या या खुदकुशी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सबका मालिक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हे साईं बाबा, मैना बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैना बेटी की प्रसूति में कोई तकलीफ ना हो, इसकी रक्षा करना साईं बाबा। साईं बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसूति का समय नजदीक है और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद मरने वाली हूँ। अरे ओ मौसी, जल्दी से जाके शांता चाची को ले आओ। शांता चाची को बुलाया जा रहा है। लगता है मंगला की बहू को प्रसूति होने को है। हम भी तुम्हारी प्रसूति के लिए शांता चाची को ही बुलाने वाले हैं। अरे ओ मौसी, क्या हुआ? चलो चलो चलो। जल्दी आओ, जल्दी आओ शारदा काकी, वो बेचारी दर्द से तड़प रही है। मंगला का बेटा कितना बेचैन है। क्यों नहीं होगा?
उसकी पत्नी की पहली प्रसूति है। मैना बेटी, जाओ, जाकर अंदर आराम करो। मैना कितनी डरी हुई है। पहली बार माँ बनना ऐसा ही होता है। तरह तरह के शुभ अशुभ विचार आते हैं। बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे की माँ का पुनर्जन्म होना। क्या हुआ सहदेव की माँ? बहुत बुरा हुआ। मंगला की बहू बच्चे को जन्म देने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। मैना बेटी, साईनाथ, देवा, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले तूफान को, मौत को देख रहा हूं जो मुंह फाड़े खड़ी है, उथल पुथल मचाने वाली है श्यामा। विश्वास और अविश्वास में रस्सा कसी होने वाली है। श्रद्धा और भक्ति दांव पर लगने वाले हैं। होनी और अनहोनी के बीच जंग छिड़ने वाली है। हाथ की लकीरें मालिक की कृपा को चुनौती देने वाली है। बाबा, आप तूफान को शांत कर दीजिए ना। आप मौत को भी रोक सकते हैं बाबा। श्रद्धा और विश्वास आप ही के गुरु मंत्र है साईनाथ। इसीलिए तो बेचैन हूं महालसापति। मेरा भक्त कसौटी पर खरा उतरा है। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। उसके विश्वास को दृढ़ करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने भक्तों के साथ होता हूं, भक्तों का साथ देता हूं। अब समय है मुझे भक्तों का साथ देने का, उनके साथ होने का। नानावली। जी बाबा। बाबूगीर बाबा को बुला कर लाओ। बाबूगीर बाबा मतलब रामगीर बाबा। साईनाथ उसे बापूगीर बाबा ही कहते थे। लेकिन वो शिरडी में नहीं है बाबा। वो आएगा, उसे आना ही होगा। वो मुझे मिलकर खानदेश लौटने वाला है। वो जामनेर जा सकता है। जाओ नानावली, जाओ, उसे बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। जी बाबा। ये अचानक बाबा ने जामनेर का जिक्र क्यों किया? जामनेर में तो नाना साहब चांदोरकर रहते हैं। उनके घर में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो गई? हाँ, उनकी बेटी मैनाताई बच्चे को जन्म देने वाली थी। करो मैं ना। नहीं कर सकती। नानी, नानी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नानी मुझे बचाओ। नानी, मुझसे मैना की हालत देखी नहीं जाती जी। नानी, तुम भी धीरज खो दोगी तो मैना बेटी का क्या होगा? बच्चे के जन्म पर दर्द और तकलीफ तो होती है, बस थोड़े समय की बात है। जाओ जाओ, मैना बेटी को धीरज दो। किस तरह मैना तड़प रही है। लगता है बच्चा उसकी परीक्षा ले रहा है। वो जन्म लेने के लिए तैयार ही नहीं। हो सकता है मंगला की बहू की मृत्यु से मैना बेटी को सदमा पहुंचा हो।
मैं तो यही मांगती हूँ, सब ठीक हो जाए, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। नानी, ये मत भूलो, साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारी मैना बेटी के साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें साईं बाबा। रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं बचूंगी नानी, नहीं बचूंगी। साईनाथ, आपने आरती क्यों रोक दी? नैनावली, बाबू रामगीर बाबा कहाँ पर है? रामगीर बाबा शिरडी में कहीं दिखाई नहीं दिए बाबा। ढूंढो नैनावली, ढूंढ कर लाओ उसे। सबके सब जाओ और ढूंढो उसे। बाबू रामगीर बाबा जहाँ पर भी मिले उसे ढूंढ कर यहाँ पर लाओ। जाओ सबके सब। मैं नहीं बचूंगी नानी, नानी। शिरडी में कोई कैसे जान सकता है, वो भी रामगीर जैसे बाबा का पता। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। मौत मौत कहाँ सब्र करती है नानी। चुप मत कर ऐसी बात। साईं बाबा को याद कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाना साहब चांदोलकर के बेटी की प्रसूति में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। नानी, नानी मुझे वहाँ ले चलो, मुझे साईं बाबा के पास ले चलो। शिरडी। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। रामगीर बाबा कहीं नहीं मिले। कुछ पता चला? नहीं, रामगीर बाबा का तो कहीं पता नहीं चला। आंखें होते हुए भी अंधे हो गए हो तुम लोग। बाबू रामगीर बाबा शिरडी आया हुआ है और तुम लोग उसे ढूंढ ही नहीं सकते। अरे आज किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आज अगर मैंने अपने भक्त की सहायता नहीं की तो इंसान का मालिक पर से भरोसा उठ जाएगा।